हेलो स्टूडेंट, मौत द एलिमेंट्री कैनाल का यह सबसे ऊपर का भाग है। पहला, ओपन एट द अपर एंड एज वाइड स्पेस कॉल्ड माउथ। यह सबसे ऊपर है, यह खुलता है और यह चौड़ा होता है। सेकंड नंबर में है वक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। तो वक्कल कैविटी इज ए लार्ज कैविटी और इसमें जो है टंग, एक लार्ज मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो टंग कहलाता है। और टंग के ऊपर जो है बहुत सारे टेस्ट वर्ड वियर होते हैं, पाए जाते हैं, और इसी से जो है हम लोग को टेस्ट के बारे में पता चलता। वक्कल कैविटी में टीथ भी होते हैं जो भोजन को जो है चूरने में मदद करता। आवर माउथ में वाटर्स यानी पानी भी होते हैं। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये केवल वाटर नहीं होते हैं। वट फ्लूड कॉल्ड सलाइवा, और इसको सलाइवा भी कहते हैं। इसका सिक्रेशन जो होता है वो स्लेवरी ग्लैंड से होता है। सलाइवा स्लाइटली एल्कलाइन होते हैं। फ्लूड कॉन्टेनिंग वाटर, साल्ट, म्यूकस, एंजाइम पाए जाते हैं। स्लेवरी एमाइलेज और माल्टोज दो एंजाइम होते हैं। स्लेवरी एमाइलेज जो होते हैं वो स्टोमक में ये भोजन को जो है ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। The food is mixed with saliva and move around the mouth while by the muscular tongue. टंग जो होता है वो भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स करके और यूसोफेगस के अंदर ले जाने में मदद करता। और ये सलाइवा टंग के द्वारा जो है भोजन में मिलता है, जिससे ये चिकना हो जाता है, जिससे वो यूसोफेगस या फूड पाइप के द्वारा आसानी से नीचे की ओर चला जाता है। अब है ईसोफेगस। तो ये हेल्प इन पास ऑफ फूड, ये भोजन को वक्कल कैविटी से स्टोमक में पास करने का काम करता है। ईसोफेगस ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें लाइनिंग ऑफ कैनाल होता है और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एरिथमेटिकली ऑर्डर, और इसमें जो है मूवमेंट होता है। भोजन जाने के बाद इसमें मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाइलिक मूवमेंट कहते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी, चैप्टर लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन का पहले हम वीडियो भेज दिए हैं। अब जो है ह्यूमन, एनिमल और ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, इसे जो है डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल मनुष्य का जो होता है बेसिकली वेरी लॉन्ग होता है, बहुत ही लंबा होता है। यह माउथ से लेके एनस तक फैला हुआ होता है। एवॉट, इसकी लंबाई करीब 22 फीट होती है। ये क्वाइल्ड होते हैं, मस्कुलर होते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसको जो है 8 भागों में बांटा गया। माउथ, वक्कल कैविटी, फेरिंक्स, यूसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। भोजन जो है पेरिस्टाइलेटिक मूवमेंट के बाद स्टोमक में पहुंच जाता है। स्टोमक बैग लाइक लार्ज ऑर्गन होते हैं। भोजन जाने के बाद यह एक्सपैंड होता है यानी फैलता है। स्टोमक जो है भोजन को स्टोर करने में मदद करता है और कहता है कि स्टोरेज ऑफ फूड फॉर सफिशिएंट टाइम, यानी जितना सफिशिएंट टाइम जो है वो भोजन को स्टोर रखता है। और यह मस्कुलर बाल होते हैं, स्टोमक में मस्कुलर बाल होते हैं और हेल्प इन चर्निंग ऑफ फूड, और ये भोजन को पीसने में मदद करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टोमक आर प्रेजेंट न्यूमरस मल्टी सेलुलर ग्लैंड कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। और कहता है कि एवॉट 1000 से लेके 3000 ml ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड डेली इन आवर स्टोमक ऑफ विच 0.4 से लेके 0.5% इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोटीन और डाइजेस्टिंग एंजाइम को जो है पेप्सिन और म्यूकस
म्यूकस, प्रोटीन और इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 फीट होती है और यह नैरो और ट्यूब लाइक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और इसका जो लंबाई होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डिफर करते हैं वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड द ईट, माने जो विभिन्न प्रकार के जो एनिमल होते हैं उसका भोजन क्या है। जैसे कुछ एनिमल हार्बीवोरस होते हैं जो प्लांट से रिलेटेड चीज़ को खाते हैं। कुछ एनिमल कार्निवोरस होते हैं जो मीट या एनिमल को मारकर खाता है। तो जो हार्बीवोरस एनिमल है जो प्लांट से रिलेटेड चीज़ को खाता है, उसमें उसको सेलुलोज को डाइजेशन के लिए लॉन्ग इंटेस्टाइन की आवश्यकता होती है, यानी उसका इंटेस्टाइन जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, जिससे कि आसानी से सेलुलोज का डाइजेशन हो जाता है। दूसरा कार्निवोरस है, तो कार्निवोरस का जो इंटेस्टाइन जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, वो शॉर्टर यानी छोटा होता है, इसीलिए कि उसमें जो है मीट जो है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब कह रहा है एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय ए स्फिंक्टर मसल्स रिलीज इट इनटू ए स्मॉल अमाउंट इनटू फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो है स्टोमक से जो भोजन निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो दोनों के बीच में एक मसल्स होते हैं जिसको स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, और यह भोजन को थोड़े ही अमाउंट में यानी स्मॉल अमाउंट में ही थोड़ा थोड़ा करके ही इसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सीट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि इसमें जो है भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, और ये जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो स्टोमक में, इससे जो है सिक्रेशन पैनक्रियाटिक जूस का होता है, और इसमें जो एंजाइम होते हैं वो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज होते हैं, और ये जो है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है।